कौन समझ में बातन आती क्या हुआ। दिव्य पुरुष यह कौन समझ में बातन आती क्या हुआ। क्या हुआ रे क्या हुआ, क्या हुआ ये क्या हुआ, क्या हुआ रे क्या ये क्या हुआ। किसके साथ रुक्मिणी बैठी खेल अनोखा क्या हुआ। किसके साथ रुक्मिणी बैठी खेल अनोखा क्या हुआ। सारी सखियां क्या हुआ ये क्या हुआ, ये खेल अनोखा क्या हुआ। किसके साथ रुक्मिणी बैठी, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। रुक्मिणी किसके साथ बैठ गई। दूर सखी गण आया है, हाका हुक्म मचाया है। दिव्य पुरुष ये कौन समझ में बातन आती क्या हुआ। सखियों का समूह दौड़ता हुआ जा खड़ा चाहिए। इस तरफ में सामने वो आई सकती है कि दिव्य पुरुष ये कौन, जो दिव्य अंदर दिव्य पुरुष ये कौन है, कौन है ये बात समझ में नहीं आती। और वो दौड़ती हुई कहां आई। रथ के इर्द गिर्द आके, रथ के इर्द गिर्द ये कहती है अकुला के, ये कहती है कहां सिधाती ये हो बाई जी। सूर्य पूजा का क्या हुआ, कहां सिधाती हो बाई जी। सूर्य पूजा का क्या हुआ। क्या हुआ रे क्या हुआ, क्या हुआ ये क्या हुआ, क्या हुआ रे क्या हुआ, क्या हुआ ये क्या हुआ। रथ के इर्द गिर्द आके सब कहती है अकुला के, कहां सिधाई सिधाती हो बाई जी। सूर्य पूजा का क्या हुआ। सारी रथ के आस भाइयों तो सब सखियां वहां रथ के पास आई और पूछती है कहां सिधाती हो बाई जी। बाई जी कहां जा रही हो। आप तो कहती थी कि मैं देव पूजने जा रही हूं, आपकी देवी पूजा का क्या हुआ। इस प्रकार भुआ हर्ष अतिलाती है, आंखों से बरसाती है। भुआ हर्ष अतिलाती है, आंखों से इसके सिवा और सारे ही व्याकुल कहते क्या हुआ। इसके सिवा और सारे ही व्याकुल कहते क्या हुआ। क्या हुआ रे क्या हुआ, क्या हुआ ये क्या हुआ। किसके साथ रुक्मिणी बैठी खेल अनोखा क्या हुआ। किसके साथ रुक्मिणी बैठी खेल अनोखा। बुआ हर्ष अतिलाती है, आंखों से बरसाती है। सिर्फ बुआ वो समझती थी उसकी आंखों में बड़ा हर्ष है और वो कहती है कि हाँ बस तुम्हारे आगे बढ़ो, हो गया काम। बुआ का मतलब तो बड़ी खुशी है। और सारे ही जितने थे, जितने माने आदमी या कुछ माने और साथ में औरतें आई थी, सारे ही क्या हुआ क्या हुआ। और उस समय में रुक्मिणी कहती है स्मित वदना बन रुक्मिणी, स्मित वदना बन रुक्मिणी कहती है सोल्लास वाह कहती है। सखियों ओरन कुछ बना, सखियों ओरन कुछ बना। पूर्ण हुई अभिलाष, पूर्ण हुई अभिलाष। रुक्मिणी हंसने लग गई। हंसती हुई रुक्मिणी ने कहा तुम सखियां पूछती हो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मेरा मन का जो था मनोरथ वो पूर्ण हो गया, ये हुआ है। और होना क्या था। कैसी है। एक फैली फैली रे आशा मेरी फैली रे, फैली फैली रे आशा मेरी। आए लेने प्राणनाथ, आए लेने प्राणनाथ। मैं तो इनके ही
ही साथ, मैं तो उनके आज रथ बीच बैठ कर चली रे, आज रथ बीच बैठ कर चली रे, फड़ी फड़ी रे आशा मेरी फड़ी रे, फड़ी फड़ी रे मैं तो जिनका ध्यान लगाती, मैं तो जिनका, मैं तो जिनके दर्शन चाहती, मैं तो जिनके दर्शन, मुझे दर्शन स्वयं, मुझे दर्शन स्वयं देने आए मेरे देव, देने आए मेरे सर से आफत सारी टली रे, मेरे सर से आफत सारी टली रे, फड़ी फड़ी रे आशा मेरी फड़ी रे, फड़ी फड़ी रे आए लेने प्राणनाथ, आए मैं तो उनके ही साथ, मैं तो आज रथ बीच बैठ कर चली रे, आज रथ बीच मेरे दिल के अधीश है मुरारी, मेरे दिल के तुम देख लो कैसे है जूती धारी, तुम देख लो कैसे पूजा हो गई साकार, पूजा मिले प्यारे भारे तार, मेरे दिल की खिली है कड़ी कड़ी रे, मेरे दिल की खिली है कड़ी कड़ी, फड़ी फड़ी रे आशा मेरी फड़ी रे, फड़ी फड़ी तुम दौड़ के यहाँ से बस जाओ, तुम दौड़ के हाल जननी जनक को सुनाओ, हाल जननी कोई चिंता का न काम, कोई कहना मेरा भी प्रणाम, होनहार भी है दुनिया में बड़ी रे, होनहार भी दुनिया में बड़ी रे, फड़ी फड़ी रे आशा मेरी फड़ी रे, फड़ी फड़ी रे आशा मेरी। रुक्मिणी ने साफ सुना दिया, तुम कहती हो क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरी आशा की वो फलीभूत हो गई, मेरे प्राणनाथ मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं तो उनके ही साथ बैठ के जा रही हूँ, जिनका मैं निरंतर ध्यान लगाती थी, जिनका दर्शन चाहती थी, मेरे देव मुझे दर्शन देने के लिए आवे। तुम पूछती हो पूजा का क्या हुआ, मेरी पूजा तो साकार हो गई और किसी पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। कहावत है पीपल पूजन में गई अपने कुल की लाज, पीपल पूजन में गई अपने कुल की लाज, पीपल पूजत हरि मिले एक पंथ दो काज, पीपल पूजत हरि मिले एक पंथ दो। उपमा लगती है तो मेरी जो कुछ भावना थी वो साकार हो गई, इसलिए कुछ नहीं है, तुम जाओ, मैं बहुत आनंद में हूँ, जाकर के मेरे माता पिता को ये खुशखबरी सुनाओ। तो रुक्मिणी सानंद अपने पति के साथ जा रही है, इसलिए साथ में क्या बोल देना, मेरा भी बोल देना, प्रणाम बोल देना, और जो होनहार है वही होता है, इसमें किसी को माने कोई चिंता करने की बात नहीं। इस प्रकार रुक्मिणी ने कहा, सखिया चित्रित बन गई, सखिया चित्रित
सुन बाई की बात अहो कहाँ से आ गए, अहो कहाँ से आ गए, बिना खबर यदुनाथ, बिना खबर यदुनाथ। सखियां चित्तित बन गई सुन बाई की बात, अहो कहाँ से आ गए बिना खबर यदुनाथ। सखियों को तो कोई आश्चर्य का पार नहीं रहा। अरे वो सारी हैरान थी, करे बिना खबर बिना सूचना ये हृदयों के नाथ कहाँ से आ गए, द्वारकापति कहाँ से आ गए। अब वो चली वहां से दौड़ती, चली वहां आई माँ के पास, अरे माँ कन्या को ले चले, माँ कन्या को हरि हल धर सोला, हरि हल धर सोला। सखियां दौड़ती हुई सीधी गई राजमहल में। माँ तो बैठी है इंतजार में, तो वो दो पूजने गई अभी आ जाएगी। वहां जाकर के इन सखियों ने दासियों ने नीचे से आवाज दी, माँ माँ माँ, कन्या को तो हरि हल ले गए। ऐसी जोरदार आवाज एकदम की कह रहे, वो तो गई, जा रही है वो तो। बेचारी माँ तो हक्की बक्की रह गई, कहे और वो पास में अरे बोला हुआ क्या। पूजा का निश लेकर बाई, पूजा का निश लेकर बाई, प्रमद बाग में आप सिधाई, प्रमद बाग में आप हम सबको डर पर ही रोका, हम सबको डर पर ही रोका, किया भुआ जी नहीं धोखा, किया भुआ जी नहीं धोखा। पूजा का निश लेकर बाई, प्रमद बाग में आप सिधाई, हम सबको दर पर ही रोका, किया बुआ जी ने ही रोका। अब वो सारी बात सुना रही है। उद्यान तक तो हम साथ गई, दरवाजा जहां आया बुआ ने कहा तब ठहर जाओ, कोई अंदर नहीं जा सकता, कन्या पूजा के लिए अकेली जाएगी। इस प्रकार हमको तो रोक दिया, और हम तो बाहर ही थी, दर पर करती रही प्रतीक्षा, तीन हृदय में लब्ध समीक्षा, इतने में रथ नजर समाया, सबके मन में विस्मय छाया। बाहर खड़ी खड़ी हम तो इंतजार में, इतने में तो हमारी आंखों में आया, अर्थ के अंदर में बैठी हुई वो आ रही है। और जब हमने पूछा क्या हुआ, उसने साफ कह दिया है, मेरे प्रिय पाए हैं मैंने, मेरे प्रिय पाए हैं, माधव अपनाए हैं मैंने, माधव अपनाए हैं मैं। जाओ हो तुम माता को बोलो, जाओ हो तुम नाहक दुविधा में मत डोलो, नाहक दुविधा में मत डोलो। जब वो सामने आई, हमने पूछा क्या, बोला मैंने मेरे प्रिय जो थे वो मैंने पा लिए, जाओ तुम माँ को बोलो। इस प्रकार माता तो सुन, इतने में कोरा गया, रुकनी आ गया।
रुक्मी आया और माँ ने कहा बेवकूफ तेने क्या इंतजाम किया। गई रुक्मिणी तो ओहो ये सुनते ही तो रुक्मिणी तो काला पीला हो गया। क्या वो तो देव पूजा का केस बहाना था, सारा खेल था, इस बुआ ने किया, सब कुछ किया। अब ये सुनते ही अब देखो रुक्मिणी बोला, एकदम गुस्सा में आया, बोला मैं उनको जाने नहीं दूंगा। अब देखो क्या संग्राम छिड़ता है, क्या बात बनती है। जब आपके गांव में हम रह गए तो 2-3 रात कुछ सुनाना, अभी तो इसका लंबा वर्णन अभी बाकी है, काफी है इसका, अभी तो बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन सामने आएगा और वो सब आप सुनेंगे। आज तो यही तक रखा जाएगा कि रुक्मी वहां आ गया है, अब क्या बनता है। पीछे पीछे ही आना होता रात का, सूरज के पीछे पीछे ही आना होता रात का, अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य प्रभात का, अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य प्रभात का, सुके पीछे पीछे ही आना होता रात का, अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य। ये संसार चक्र है सचमुच घटना चक्र घुमाता है, यह संसार चक्र है सचमुच घटना चक्र घुमाता, प्रचुर सुखों की बगिया में दुखों का पतझड़ लाता है, प्रचुर सुखों की बगिया में दुखों का पतझड़ लाता है। क्या अपमान सहान विष्णु ने प्रकुपित भृगु की लात का, क्या अपमान सहान विष्णु ने प्रकुपित भृगु की लात का, दुखिया अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य प्रभात का, अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य प्रभा, सूरज के पीछे पीछे ही आना होता रात का, अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य। ज्ञान ज्वार भाटा दरिया में प्रतिपल आता रहता है, ज्ञान ज्वार भाटा दरिया में प्रतिपल आता रहता है, कला बदलता चंदा प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, कला बदलता चंदा प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता, नभ में भी तूफान मचलता जब तब झंझा बात का, नभ में भी तूफान मचलता जब तब झंझा बात का, अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य प्रभात का, सूरज के पीछे पीछे ही आना होता रात का, अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य। बिना दुख के सुख की घड़ियों का मूल्यांकन होता कब, बिना दुख के सुख की घड़ियों का मूल्यांकन होता कब, तीव्र ताप के बिना घना घन भूमंडल को धोता कब, तीव्र ताप के बिना घना घन भूमंडल को धोता कब, प्रसव वेदना सहती माँ मुखड़ा निहारती जात का, प्रसव वेदना सहती माँ मुखड़ा निहारती जात का, सूरज के पीछे पीछे ही आना होता रात का,
अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य प्रभात का, सूरज के पीछे पीछे ही आना। अरे न घबराओ कष्टों से ये तो आते जाते हैं, अरे न घबराओ कष्टों से ये तो आते। जीवन चोरा हे पर चंदन नव नव दृश्य दिखाते हैं, जीवन चोरा हे पर चंदन नव नव नृत्य दिखा। दुल्हा दुल्हन मिलने पर फीका स्वागत बारात का, दुल्हा दुल्हन मिलने पर फीका स्वागत बारात का। अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य प्रभात का, सूरज के पीछे पीछे ही आना होता रात का। अंधियारी काली के पीछे दर्शन पुण्य प्रभात का। तो ये जीवन है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख दुख दोनों के बीच में हम जीते हुए अपने आप को संभालें, इसी में हमारा उद्धार कल्याण है। उस सुबह का व्याख्यान जिस समय रोजाना होता है उसी समय होगा। भाई बहन विशेष रूप से सुबह का व्याख्यान का भी लाभ लें। भगवान महावीर स्वामी की नैव शाश्वत है, नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। ज्ञानियों ने कहा प्राणी को धर्म का संग्रह करना चाहिए, धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म का संचय क्यों करना चाहिए? उसमें 3 बातें कही गई। अनित्यानि शरीराणि, शरीर क्या है कि अनित्य है, शरीर कायम रहने वाला नहीं है। शरीर की कितनी भी सेवा क्यों न की जाए, आखिर शरीर धोखा ही देने वाला। इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। दूसरे में युद्ध हो नहीं शाश्वत है, धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है, आज है और कल नहीं। देखते देखते बड़े बड़े संपन्न आदमी कंगाल हो जाते हैं। अब इतना होने के बाद भी तीसरी बात ऐसी है कि नित्यं सन्निहितो मृत्यु, निरंतर काल हमारे समीप आ रहा है। रोजाना आए दिन काल नजीक आ रहा है। जितने हम कल थे उतने आज नहीं हैं, जितने आज हैं उतने कल नहीं रहेंगे। इसलिए काल समीप में आ रहा है। तो ज्ञानी कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह है। इसलिए धर्म का संग्रह, धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म संग्रह है वो बड़ा संग्रह है, वह संग्रह हमारे काम आएगा। जैसी हमने करनी की उसका फल हमको आगे भोगना है। वैसी ही गति में जाएंगे, वैसी योनि में जाएंगे। जैसा पुण्य पाप का संचय किया है उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। इसलिए जो कुछ आगे प्राप्त होने वाला है उसका संग्रह अभी से करना चाहिए। एक देश के राज्य में, राजा के राज्य में ऐसा रिवाज कि कोई राजा उसका बनता है, उसकी डी होती है भी 5 वर्ष तक वो राजा राजगद्दी पर रहता है।
बाद में उसको जंगल में ले जा करके छोड़ देते हैं। अब जो भी शासन पर आता है ना, उसका दिल पूरा जलता नहीं। वो दिखता है मैंने तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तो पूरे होते ही मुझे जंगल में जाना होगा। हरदम वो अपने आप में चिंतित रहता है। एक कोई संत आए, महात्मा आए, राजा ने पूछा महाराज कुछ ऐसा है हमारे यहाँ का कि हर एक राजा को 5 साल के बाद जंगल में छोड़ देते। कहाँ तो राज्य संपत्ति, कहाँ राज्य वैभव, कहाँ से वो जंगल का वास कैसे किया जाए, इसलिए दिल हमारा टिकता नहीं है। महात्मा ने एक बात सुझाई। महात्मा ने कहा भाई जब तुझे 5 साल के बाद में वहां जाना है तो अभी से वहां का तो इंतजाम क्यों नहीं कर लेता है। जहां तुझे जाना है अभी तो सब बात तेरे हाथ में। वहां कोई महल, कोई व्यवस्था, सारी चीजें जितनी तेरे जीवन के लिए सुविधा वाली वस्तुएं हो, इन 5 वर्षों के बीच तो तू जुटा सकता है। अगर सारी व्यवस्था तेरी वहां अच्छी हो जाएगी फिर तुझे क्या चिंता होगी। बस यहां से उठा तू वहां पहुंच जाएगा। भाई यही बात है कि जिन्होंने धर्म का संग्रह किया उनको मौत की चिंता नहीं होगी। वो तो यही सोचेंगे कि ठीक है यहाँ जिए उतने जिए और आगे हमारे पास संचय है, अच्छी गति में जाएंगे, अच्छी योनि में जाएंगे और वहां हम निश्चिंत आनंद में हमारा समय आगे बीतेगा। तो इसलिए धर्म का संग्रह है वो परम आवश्यक है और धर्म का संग्रह ही आगे हमारे काम आने वाला।